पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सों की कमी के चलते अस्पताल में नर्सों ने काला बैच लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 1 मार्च से ये सिलसिला जारी है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करती रहेंगी। दरअसल स्वामी दयानंद अस्पताल यमुना पार के सबसे बड़े निगम अस्पतालों में से एक है, जहां पर काफी मरीज दिन में अपने इलाज के लिए आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में नर्सिंग सिस्टर के करीब 59 पद खाली हैं, जिनमें से महज 9 पद पर नर्सिंग सिस्टर तैनात हैं। 50 पद रिक्त पड़े हैं, जिनकी भरपाई के लिए प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे अस्पताल में मौजूदा नर्सों को कई घंटों काम करना पड़ता है और उनकी छुट्टियां भी कैंसिल की गई हैं। इसको लेकर अस्पताल नर्सिंग सिस्टर यूनियन की महासचिव ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। विरोध प्रदर्शन ये है कि हमारा सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे शॉर्टेज बहुत है स्टाफ नर्सिस की। मतलब एक स्टाफ जो है वो 50 मरीज़ों को देख रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी जो नर्सिंग केयर है वो मरीज़ों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मरीज़ों को पूरी केयर जो हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि पीछे कुछ स्टाफों को इन्होंने निकाला था, वो स्टाफ नॉर्थ और ये लोग केस भी जीत गए थे, इन्होंने कोर्ट केस किया था और ये लोग केस जीत भी गए थे, लेकिन नॉर्थ और साउथ एमसीडी में ले लिया गया उन स्टाफों को, ईडीएमसी में नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है सबसे बड़ा है उसी के, जब क्यों वो लोग जिन्होंने केस किया हुआ और जीते हुए वो लोग बाकियों को नहीं आने देंगे क्योंकि उनको निकाला गया है इन्होंने। और वैसे डीएसएसबी बोर्ड से आते हैं, यही कारण है कि डीएसएसबी बोर्ड से भी नहीं आ रहा है स्टाफ हमारे यहाँ। एक 50 मरीज़, एक 50 से भी ज़्यादा मरीज़ जो है एक स्टाफ देख रहा है। एक यहाँ पे एक मेल मेडिकल वार्ड है और डिपार्टमेंट नए खोलते जा रहे हैं, नए डिपार्टमेंट खुल गए, नए विभाग खुल गए। जैसे एक इमरजेंसी ओटी खुला है मेन कैजुअलिटी में, मेन इमरजेंसी में हमारा जो एक ओटी खोल दिया गया है, लेकिन स्टाफ नहीं आया उसके लिए कोई भी। इसी तरीके से जो ओटी के अंदर ही टेबल बढ़ा दी गई हैं, टेबल बढ़ा दी, लेकिन ऑपरेशन उस पर जो है ना स्टाफ तो चाहिए हर टेबल के लिए। वहाँ पे भी रेशो है 1:1, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 स्टाफ है, 3 स्टाफ है मैनेज कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन। ये 2012 से चल रही है, लेकिन अभी आके तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टाफ यहाँ पे जो है आ जाए, ताकि ये जो परेशानी चल रही है, क्योंकि हम लोग अपनी छुट्टियाँ नहीं दे पा रहे हैं। एक तो अपने जो स्टाफ हैं उनको छुट्टियां नहीं दे पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अपने उनके डे ऑफ नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक स्टाफ यदि सवेरे आता है 8 बजे ड्यूटी पे, उससे नहीं पता कि वो रिलीव होकर जाता है, जा पाएगा घर अपने या नहीं। सबके छोटे बच्चे हैं और फैमिली के सौ काम होते हैं। और इसमें जो है अब कई बेचारे हैं जिनके जो कि ब्रेस्ट फीडर हैं लड़कियां, उनके छोटे बच्चे हैं 6-6, 7-7 महीने के, छोड़ के आती हैं। तो उसका सबका, क्योंकि हमारा फाइलों का काम नहीं है, हमारा मरीज़ों का काम है, जो कि मरीज़ों की ज़िंदगी मौत से खेलते हैं हम लोग। तो ये काम ऐसा नहीं है कि फाइलें उठा के रख दीजिए कल हम आके कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम जब तक नहीं वार्ड को छोड़ सकते जब तक कि हमारा रिलीवर ना आ जाए। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से काले रंग के बैच लगाकर ये सिस्टर अपना काम कर रही हैं। काम तो हर हाल में करना जरूरी है, क्योंकि मामला जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है। चाहे नर्स कम हो, मगर मरीजों की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। इस मामले पर जब तेज निगाह की टीम ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनी से बात की, तो उन्होंने मामले को टालते हुए कैमरे से बचती नजर आईं। इस मामले पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य समिति चेयरमैन सचिन शर्मा से जब बात की गई, तो उन्होंने स्वामी दयानंद अस्पताल में नर्सों की कमी के चलते क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। मेरे संज्ञान में वो बात अभी आई है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 40 से 50 नर्सों की कमियां हैं अभी, जो कि पहले हमने सोचा था, हमने वैकेंसी निकाली थी कि हम दोबारा हायर करेंगे, मगर जो बच्चे वहां काम कर चुके हैं वो करीब 35 बच्चे हैं जिनका केस चल रहा था कोर्ट में, वो कोर्ट से भी जीत चुके हैं। मगर ईडीएमसी ने, हमने और उन बच्चों के बीच अब वार्तालाप हो चुके हैं, उन्हीं बच्चों को दोबारा हायर कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 15 दिन के अंदर ये कमी पूरी हो जाएगी। बात हो चुकी है, बिल्कुल हमने उन्हें कहा था अगर आप मानते हो तो ठीक है। कोर्ट ने भी उसमें डायरेक्शन दी है कि आप इन्हें पहला मौका आप इन्हें दीजिए, तो बच्चे भी तैयार है सब नौकरी पे आने के लिए। मुझे लगता है फाइल और कमिश्नर की टेबल पे जल्द से जल्द हो जाएगी। नर्सिंग यूनियन महासचिव की माने तो ये समस्या पिछले 2012 से चली आ रही है, मगर अब आकर इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। लेकिन इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।